नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 8 की गणित की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, पीछे के कुछ वीडियोज़ में हमने प्रश्नावली 2.5 तक के सवाल हल कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 2.6 के जो संपूर्ण सवाल है 7 सवाल हैं उनको हल करेंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको देखना है। वीडियो पूरा देख करके इसे लाइक करें तथा अपने अन्य साथी जो भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे चैनल पर वीडियो अपलोड करते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए प्रश्नावली 2.6 का पहला सवाल देखते हैं। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पहला प्रश्न है, उसमें 5 सवाल दिए गए हैं जो समीकरणों से संबंधित हैं। इनको हल करते हैं। पहला सवाल दिया गया है 8x - 3 बटे 3x बराबर 2। तो यहाँ जो 2 है उसके नीचे 1 मान लीजिए और अब इनका वज्र गुणा कर दीजिए। वज्र गुणा करने पर 1 का गुणा हम 8x - 3 से करेंगे तो यही संख्या आएगी वापस 8x - 3 बराबर है, इस 3x का गुणा कर देंगे 2 से तो 2 गुणा 3x। अब एक बार इनको गुणा करके लिख दीजिए। 8x - 3 बराबर 2 को 3x से गुणा करेंगे तो होगा 6x। अब करेंगे इनका पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर 6x है वो बाएं पक्ष में आ जाएगा तो 8x और 6x प्लस का है, पक्षांतरण करते ही माइनस का हो जाएगा बराबर है 3 का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 3। अब 8x में से 6x घटा देंगे तो बचेगा 2x बराबर है 3 और x बराबर है 3/2। 2 है वो x के साथ में गुणा हो रहा है, पक्षांतरण करते ही ये भाग में चला जाएगा तो हमारा आंसर होगा x बराबर है 3/2, ये आंसर। अब देखिए दूसरा सवाल। इसे में भी पहले ही सवाल की तरह है, 15 के नीचे 1 मान लीजिए और अब इनका कर दीजिए वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करेंगे 1 का यदि 9x से गुणा करेंगे तो आएगा 9x बराबर है 15 का कर दीजिए 7 - 6x से गुणा। यहाँ आपकी पुस्तक में ये सवाल गलत प्रिंट हुआ है। ये x है वो 7 के पास में लगा हुआ है, वो 7 के नहीं है 6 के है। उस पुस्तक में इसको सुधार कर लेना। अब 15 का गुणा है वो 7 - 6x से करना है। 9x ज्यों का त्यों आ जाएगा बराबर 15 को 7 से गुणा करेंगे 15 × 7 = 105 माइनस 15 को 6 से गुणा करेंगे तो 15 × 6 = 90 और x ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब कर देंगे इनका पक्षांतरण। पक्षांतरण करेंगे तो ये 90x है वो बाएं पक्ष में आकर के प्लस का हो जाएगा, प्लस 90x बराबर है 105। 9x और 90x दोनों को जोड़ देंगे, धनात्मक संख्याएं हैं तो ये हो जाएगा 99x बराबर 105 और x बराबर है 105/99। अब देखिए 105 और 99 इन दोनों संख्याओं में 3 का भाग जा रहा है तो हम इनको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 का भाग 105 में देंगे तो 3 × 3 = 9, बचेगा 1 15, 3 × 5 = 15 तो बटा के ऊपर आ गया 35 और नीचे 3 का भाग देंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 35/33, ये आंसर। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है और चौथा सवाल है वो दोनों एक ही तरीके के हैं। यहाँ डायरेक्ट हम वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करने पर 9 का हम z से गुणा कर देंगे तो आएगा 9z बराबर है 4 का गुणा करना है z + 15 से
दोबारा से इनको गुणा करके लिख दीजिए। 4 को z से गुणा करेंगे 4z प्लस 15 को 4 से गुणा करेंगे 15 चौको 60 है। अब करेंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण करने से z है वो बाएं पक्ष में आ जाएगा, तो 9z माइनस यानी z है वो प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 60। 9z में से 4z को कम करेंगे तो बचेंगे 5z बराबर 60 है। और 5 का पक्षांतरण कर देंगे तो z बराबर 60 बटा 5। यहाँ 5 है वो z के साथ में गुणा हो रहा था, पक्षांतरण करते ही भाग में चला जाएगा। अब 5 का भाग इसमें देंगे 60 में तो 12 पंजे 60 यानी 5 एकम 5 बच जाएगा 1 और 0 इसके पास में लगा लेंगे तो 10 होगा। अब 10 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 2, यानी z की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। ये आपका आंसर। अब इसी तरह से देखिए चौथा सवाल, इसको भी डायरेक्ट वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा करने पर 5 का गुणा हम कर देंगे 3y प्लस 4 से बराबर है -2 का गुणा करना है 2 माइनस 6y से। अब इनको गुणा करके लिख देना है। कोष्टक वाली प्रत्येक संख्या से कोष्टक के बाहर वाली संख्या गुणा करना है। 5 का 3y से करेंगे तो 5 × 15 y ज्यों का त्यों प्लस 5 के 20 बराबर है -2 का +2 से गुणा करेंगे तो आएगा -4 और -2 का -6 से 6y से गुणा करेंगे तो होगा 6 दूनी 12y। अब कर देंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर 15y और ये 12y है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो -12y हो जाएगा, -4 और ये +20 का पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा -20। 15y में से 12y को घटा देंगे तो बचेंगे 3y प्लस के बराबर -4 और -20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -24। अब देखिए y बराबर -24 बटा 3, -24 में +3 का भाग देंगे तो आंसर आएगा -8 है आंसर। अब देखिए 5 का सवाल। 5वां सवाल है वो भी तीसरे और चौथे सवाल की तरह ही होगा। यहाँ भी वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा करने पर 3 का गुणा कर देंगे हम 7y प्लस 4 से, तो 3 कोष्टक 7y प्लस 4 बराबर -4 का गुणा करना है y प्लस 2 से। सबसे पहले 3 का 7y से गुणा करेंगे तो 7 ये 21y और प्लस 3 का +4 से गुणा करेंगे तो आएगा 12, 3 चौके 12, -4 का y से गुणा करेंगे तो आएगा -4y और -4 का +2 से गुणा करेंगे तो आएगा -8। अब कर देंगे इनका पक्षांतरण। पक्षांतरण करने से -4y वो इस तरफ आ जाएगा बराबर के निशान के और +12 है वो इस तरफ चला जाएगा, तो 21y और ये -4y है, इसका पक्षांतरण करने पर +4y हो जाएगा और -8 है और +12 का पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा -12। अब 21y में 4y और ऐड कर देंगे तो होगा 25y बराबर है माइनस की हैं दोनों संख्याएं तो निशान माइनस का आएगा, संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगे -20। अब y बराबर है -20 बटा 25। 20 और 25 दोनों में 5 का भाग जा रहा है। 20 में अगर 5 का भाग देंगे तो आएगा -4 और 25 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 5। तो y का मान आ गया -4 बटा 5। ये आपका आंसर। अब देखिए छठा सवाल। 6 का सवाल है, हरी और हेरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। एक का नाम हरी है और दूसरे का नाम हेरी है। इन दोनों की आयु का वर्तमान अनुपात है
क्या है 5:7। यह इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। तो इस अनुपात के द्वारा ही हम इनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना हरि की वर्तमान आयु है हरि की वर्तमान आयु को मान लेते हैं हम 5 अक्ष और हेरी की वर्तमान आयु मान लेते हैं हमें 7 है हेरी का अनुपात, तो इसको मान लेते हैं 7 अक्ष। अब बताया गया है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु है, तो ये 4 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी वो हम ज्ञात कर लेते हैं। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु होगी, तो हरि है उसकी 4 वर्ष बाद आयु होगी, जो वर्तमान आयु है उसमें 4 वर्ष और जुड़ जाएंगे, तो 5 अक्ष + 4 हो जाएगा। और हेरी की 4 वर्ष बाद आयु हो जाएगी, वर्तमान आयु में हम 4 वर्ष और जोड़ देंगे, 7 अक्ष + 4। यह हो गई इनके 4 वर्ष बाद की आयु। अब बताया गया है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 4 वर्ष बाद में आयु का अनुपात क्या है, अनुपात है 3:4। तो देखिए इसकी सहायता से हम समीकरण बनाते हैं। ये जो 3:4 है इसको हम 3/4 भी कह सकते हैं। दोनों स्थिति में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों स्थितियां एक ही है, या तो 3:4 बोल दो या 3/4 कह दो। तो देखिए जो ये 4 वर्ष बाद वाली आयु है उसको आप इस तरह से लिख दीजिए, 5 अक्ष + 4 बटे 7 अक्ष + 4, और इसके बराबर में जो इनकी आयु का अनुपात है वो रख दीजिए 3/4। अब इसको सरल करते हैं, जैसे पीछे के 5 सवाल हमने सरल किए हैं वज्र गुणा करके, यानी 5 अक्ष + 4 है उसको 4 से गुणा कर देंगे, और 7 अक्ष + 4 है उसको 3 से गुणा कर देंगे वज्र गुणा करने पर। यहाँ लिख दीजिए 4 × 5 अक्ष + 4 बराबर है 3 × 7 अक्ष + 4। अब सबसे पहले 4 को 5 अक्ष से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 × 20 अक्ष + 4 × 16 बराबर है 3 को 7 अक्ष से गुणा करेंगे तो 7 × 21 अक्ष + 3 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 312। अब करेंगे इनका पक्षांतरण। जो अक्ष वाली संख्याएं हैं उनको एक तरफ कर देंगे और जो अंकीय संख्याएं हैं उनको एक तरफ रख लेंगे। 20 अक्ष अब 21 का पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा -21 अक्ष बराबर है 12, और ये हो जाएगा -16। प्लस का 16 है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा -16। अब देखिए 20 अक्ष प्लस का है, 21 अक्ष माइनस का है, तो माइनस का 1 अक्ष बच जाएगा बराबर है माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 4 ज़्यादा है, तो यानी इस माइनस अक्ष और -4 में माइनस का भाग देंगे तो ये दोनों संख्याएं प्लस की हो जाएंगी। तो यानी अक्ष की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब जो हमने वर्तमान आयु मानी थी इनकी, हरि की वर्तमान आयु हमने 5 अक्ष मानी थी, तो अक्ष की वैल्यू से इनको हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास इन दोनों की वर्तमान आयु आ जाएगी। अतः है हरि की वर्तमान आयु होगी, हरि की वर्तमान आयु होगी। वर्तमान आयु हमने इसकी मानी थी 5 अक्ष, तो 5 अक्ष बराबर 5 गुणा अक्ष की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 4, तो 4 से गुणा कर देंगे, 5 के 20 वर्ष। इसी तरह से हेरी की वर्तमान आयु, हेरी की वर्तमान आयु होगी, वर्तमान आयु हेरी की मानी थी हमने 7 अक्ष, तो 7 गुणा 4 बराबर 728 वर्ष। तो ये इनकी वर्तमान आयु होगी। यह आपका आंसर। आप इस सवाल को इस तरह से हल कर सकते हैं। और अब देखिए आज की क्लास का और इस अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.6 का अंतिम सवाल।
प्रश्न नंबर 7। 7 का सवाल है, एक प्रमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए, यहाँ 1 है, तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। वह प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हर है वो उसके अंश से 8 अधिक है, तो इसमें माना परिमेय संख्या का अंश है अक्स, यानी अंश को अक्स मान लीजिए। तो हर क्या होगा, तो हर होगा, हर है वो इस अंश से 8 अधिक है, तो हर क्या हो जाएगा, जो अंश है उसमें 8 और जोड़ देंगे, तो हर हो जाएगा अक्स प्लस 8। अब इस तरह से जो परिमेय संख्या है वो क्या बनेगी, अतः है परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होती है अंश बटा हर। तो अंश हमने माना अक्स और हर क्या माना हमने, अक्स प्लस 8। तो ये अपनी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। अब इसमें बताया गया है कि यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए, तो यहाँ लिख दीजिए अंश में 17 जोड़ने तथा हर में 1 घटाने पर परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब पहले हमारे पास परिमेय संख्या क्या थी, अक्स बटा अक्स प्लस 8। तो इसमें अंश में हमें कितना जोड़ना है, 17 जोड़ना है, बटा हर में जोड़ना है, हर में हमें 1 माइनस करना है, -1। तो क्या परिमेय संख्या होगी, अंश तो हो जाएगा इसका अक्स बटा 17 और हर होगा अक्स प्लस 8 -1। तो 8 में से 1 कम कर देंगे तो बच जाएगा अक्स प्लस 7। और ये करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, प्राप्त होती है 3/2। तो देखिए अब इसका समीकरण हम बना लेते हैं प्रश्न द्वारा। ये जो परिमेय संख्या आई है उसको हम एक तरफ लिख देते हैं, अक्स प्लस 17 बटे अक्स प्लस 7। और ये करने पर हमें प्राप्त क्या होता है, 3/2। इस 3/2 को बराबर के आगे रख दीजिए और अब इनका कर दीजिए वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर 2 का गुणा हम अक्स प्लस 17 से कर देंगे, 2 को अक्स से गुणा करेंगे तो आएगा 2 अक्स प्लस 2 का 17 से गुणा करेंगे, 17 दूनी 34 बराबर 3 का अक्स से गुणा करना है 3 अक्स और प्लस 7 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 7 ये 21। अब कर देंगे इनका पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर 2 अक्स और 3 अक्स का पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा -3 अक्स बराबर ये 21 जो का त्यों बच जाएगा और इसे 34 का पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा -34। अब देखिए 2 अक्स प्लस का है, माइनस का 3 अक्स है, तो माइनस का 1 अक्स ज़्यादा है बराबर 21 प्लस के हैं और 34 माइनस के हैं, तो माइनस के ज़्यादा हैं, कितने हैं 21 से लेकर 30 तक 9 हो गए और 9 में 4 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13। दोनों माइनस की संख्या हैं इसलिए माइनस में माइनस का भाग देंगे, प्लस आ जाएगा। यानी अक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 13 आ गई। और हमें ज्ञात क्या करना है, वह प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है कि प्रमेय संख्या क्या होगी। अतः है परिमेय संख्या है, हमने क्या मानी थी प्रमेय संख्या, अक्स बटा अक्स प्लस 8, यह प्रमेय संख्या मानी थी हमने। तो यहाँ अक्स की वैल्यू कितनी आई है 13, तो अंश तो हो जाएगा प्रमेय संख्या का 13 और हर कितना हो जाएगा अक्स प्लस 8 है, तो यानी अक्स की वैल्यू हमारे पास आई है कितनी 13, तो 13 प्लस 8 है बराबर हो जाएगा 13 बटा 13 में 8 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21। 13 बटा 21 ये हमारी प्रमेय संख्या होगी। तो 7 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 13 बटा 21। तो इस प्रकार से बच्चों आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 2.6 के सभी सवाल हल किए हैं। आशा है सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। आप इनको
एक एक करके कॉपी में नोट कर लें, बार बार इनका अभ्यास करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट प्रश्नावली के प्रश्नों को लेकर के। थैंक यू।